हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज इस वीडियो में देखेंगे किस तरह विंडोज़ को-पायलट को आप डिसेबल कर सकेंगे विंडोज़ 11 में। वैसे तो विंडोज़ यूज़र जितने हैं सब हैप्पी है क्योंकि विंडोज़ अपडेट मिला हुआ है, लेकिन आप चाहते हैं कि एक्स्ट्रा ऐप्स को यूज़ ना करें, जैसे कि को-पायलट उसे डिसेबल करना चाहते हैं तो कर सकेंगे। अगर आप विंडोज़ होम सिंगल यूज़र है या प्रो यूज़र है तो आप इजीली डिसेबल कर सकेंगे। तो मैं इसमें यूज़ करूँगा ग्रुप पॉलिसी और रजिस्ट्री को यूज़ करके किस तरह डिसेबल कर सकूँगा। तो सारी इन्फॉर्मेशन बताऊँगा वीडियो में, तो लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए चलते हैं मेरे डेस्कटॉप स्क्रीन पे, वहाँ पे देखते हैं किस तरह को-पायलट को आप डिसेबल कर सकेंगे विंडोज़ 11 में। तो मैं आ गया अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पे। देखिए टास्क बार में मुझे को-पायलट शो हो रहा है, तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। मुझे इसे डिसेबल करने के लिए सबसे पहले आपको देखना है कौन से विंडोज़ को आप यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले सर्च में देखिए, यहाँ पे मुझे सर्च करना होगा विनव्यू। तो यहाँ पे उसे ओपन कर लेता हूँ मैं, और देखिए यहाँ पे मुझे शो कर रहा है मैं विंडोज़ 11 प्रो वर्जन यूज़ कर रहा हूँ, तो इसे मैं ओके कर देता हूँ। और एक तरीके से आप देख सकते हैं, सिंपली आप दिस पीसी में जाइए, उसके बाद प्रॉपर्टीज़ में क्लिक करिए और ये आपको शो कर देगा। तो देखिए फिर यहाँ पे मुझे शो कर रहा है विंडोज़ 11 प्रो वर्जन। रजिस्ट्री और ग्रुप पॉलिसी को यूज़ करके मैं को-पायलट को डिसेबल करूँगा। तो सबसे पहले मैं ग्रुप पॉलिसी को एडिट करता हूँ। तो यहाँ पे मुझे सर्च करना होगा सर्च बार में एडिट ग्रुप पॉलिसी। तो देखिए एडिट ग्रुप पॉलिसी आ गया, तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। तो फिर देखिए ग्रुप पॉलिसी ओपन हो चुका है। तो सिंपली मुझे देखिए यूज़र कॉन्फ़िगरेशन पे आना है, उसके बाद देखिए एडमिनिस्ट्रेशन टेम्पलेट, इसे एक्सपेंड करना है। उसके बाद मुझे जाना है विंडोज़ कंपोनेंट, इसे एक्सपेंड करना है और यहाँ पे मुझे सर्च करना है विंडोज़ को-पायलट। तो मैं स्क्रॉल कर लेता हूँ और यहाँ पे मुझे शो कर रहा है देखिए विंडोज़ को-पायलट। तो मैं इसे डबल क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ। तो ये ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे मुझे और फिर से डबल क्लिक करना होगा और यहाँ पे डबल क्लिक करने के बाद देखिए इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे मुझे इनेबल और डिसेबल का ऑप्शन आ चुका है और यहाँ पे मुझे शो कर रहा है देखिए यहाँ पे जिसे मैं डिसेबल कर दूंगा तो नेक्स्ट टाइम मुझे ये शो नहीं करेगा और टास्क बार में भी नहीं शो करेगा और यूज़ भी नहीं कर पाऊंगा। तो सिंपली मैं इसे डिसेबल कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। तो देखिए टास्क बार पे मुझे को-पायलट शो नहीं हो रहा है, तो डिसेबल हो चुका है ये। अगर आप विंडोज़ होम सिंगल यूज़ कर रहे हैं तो को-पायलट को डिसेबल करने की रजिस्ट्री एडिट करना होगा। तो सिंपली मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ रजिस्ट्री एडिट और मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। रजिस्ट्री एडिट ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे मुझे जाना होगा करंट वर्जन पे, इसमें मैं एक्सपेंड कर लेता हूँ। उसके बाद मुझे जाना होगा सॉफ्टवेयर पे, इसे एक्सपेंड कर लेता हूँ। उसके बाद मुझे जाना होगा पॉलिसीज़ पे और यहाँ पे मुझे देखना होगा माइक्रोसॉफ्ट और यहाँ पे मुझे देखना होगा विंडोज़ और यहाँ पे मुझे मिलेगा को-पायलट। देखिए यहाँ पे मुझे को-पायलट मिल चुका है, तो इसमें मैं ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे डबल क्लिक कर लेता हूँ। तो फिर देखिए यहाँ पे मुझे शो हो रहा है टर्न ऑफ द विंडोज़ को-पायलट। तो इस पर मुझे डबल क्लिक करना है और यहाँ पे मुझे मॉडिफाई करना है 0 की जगह 1 और ये देखिए मैं इसे ओके कर देता हूँ, तो ये टर्न ऑफ हो जाएगा। तो फिर ये तो था करंट यूज़र के लिए। तो मैं इसे लोकल मशीन पे भी जाके दिखाता हूँ। तो सिंपली मैं इसे क्लोज कर लेता हूँ और यहाँ पे देखिए मुझे एच की लोकल मशीन, इसे ओपन एक्सपेंड कर लेना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे मुझे सॉफ्टवेयर, इसे एक्सपेंड कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे मुझे पॉलिसी, इसे भी एक्सपेंड कर लेना है। उसके बाद देखिए माइक्रोसॉफ्ट, इसे एक्सपेंड कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए विंडोज़ में एक्सपेंड करना है और यहाँ पे मुझे देखिए को-पायलट को सर्च करना है, लेकिन यहाँ पे मुझे वो नहीं मिलेगा। तो सिंपली मैं यहाँ पे फोल्डर क्रिएट करना होगा। तो माइक्रोसॉफ्ट पे मुझे राइट क्लिक करना होगा और यहाँ पे न्यू पे जाना होगा और यहाँ पे की और यहाँ पे मुझे नाम देना होगा। तो मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ विंडोज़ को-पायलट। उस पर मैं डबल क्लिक करता हूँ। देखिए यहाँ पे मुझे एक वॉल्यूम क्रिएट करना होगा। तो सिंपली पे न्यू पे करता हूँ, की पे जाता हूँ। उसके बाद देखिए DROW और यहाँ पे मैं 32 बिट्स वॉल्यूम, इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मुझे लिखना होगा टर्न ऑफ विंडोज़ को-पायलट। देखिए जिस तरह मैंने लिखा है, जो पहला लेटर होगा वो कैपिटल होगा, इसी तरह सेम टू सेम लिखना है आपको। उसके बाद इसमें आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद देखिए डबल क्लिक करके आपको ये वॉल्यूम को 0 है, इसे 1 कर देना है। उसके बाद इसे ओके कर देना है, तो ये डिसेबल हो जाएगा। तो फिर ये रहा किस तरह विंडोज़ को-पायलट को आप डिसेबल कर सकते हैं विंडोज़ 11 के अंदर। तो आई होप फ्रेंड ये इन्फॉर्मेशन आप सबको पसंद आया हो, तो ज़्यादा से शेयर करिए और कमेंट करके बताइए ये इन्फॉर्मेशन आप सबको कैसे लगा। तो वीडियो का एंड करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह मैं टेक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इस चैनल पे लेके आते रहता हूँ। तब तक के अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।